नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग जो संगठन हैं और उनके जो मुख्यालय हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। 1944 से 1945 के बीच में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और देखिए मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। और 189 देश जो हैं सदस्य हैं और नाउरू इसका नवीनतम सदस्य है। अगर हम बात करें आपसे कि विश्व बैंक का काम क्या है, करता क्या है विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं, जितने विश्व बैंक के जो सदस्य देश हैं, उनमें उनका जैसे पुनर्निर्माण करना, विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना। जो विकासशील देश हैं या फिर ऐसे देश जिनको मतलब आर्थिक सहायता की आवश्यकता लगती है, तो वो विश्व बैंक से लोन लेते हैं, तो आर्थिक सहायता करता है विश्व बैंक। इसके अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। अजय बंगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर हम कहें, देखिए इसका मुख्यालय तो याद ही रखिएगा विश्व बैंक का, और स्थापना कब हुई थी? 1944-45 के बीच में। अगर हम आपसे कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF की भी स्थापना 1944-45 के बीच में हुई थी। और देखिए वाशिंगटन डीसी, इसका भी मुख्यालय, यानी इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी था और इसका भी मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी ही है। और इसके सदस्य कितने हैं? 190 है। हालांकि सदस्य जल्दी नहीं पूछता है कि कितने सदस्य देश हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाउरू इसका जो है वो नवीनतम सदस्य है IMF का, और 190 हैं। लेकिन मेन ये है कम से कम मुख्यालय तो पता होना ही चाहिए IMF का। अब IMF का काम क्या है? IMF क्या करता है? तो देखिए जो विश्व बैंक है ना, वो लंबे समय के लिए किसी देश को लोन देता है। और जैसे तत्काल में किसी देश को जब लोन की आवश्यकता होती है, जैसे पाकिस्तान अक्सर लोन लेता है ना कि $1 बिलियन का IMF ने बिल पैकेज दे दिया, ऐसा सुनते होंगे आप लोग। तो जब जैसे तत्काल में पैसे की आवश्यकता होती है ना, तो वो कम समय के लिए ये IMF देता है लोन। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों में अंतर क्या है। ये IMF जो है तत्काल में जब किसी देश को आवश्यकता होती है पैसे की, तो वो IMF से लोन लेते हैं। अब देखिए मुख्यालय तो आप लोगों को पता ही हो गया। एक चीज़ और जानिए, देखिए 190 देश इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी IMF जो है एक प्रमुख वित्तीय, यानी संयुक्त राष्ट्र की ही एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसी की वित्तीय एजेंसी है। और देखिए अगर हम कहें कि इनकी स्थापना इन दोनों की कब हुई थी, तो IMF और विश्व बैंक दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1945 में सब अस्तित्व में आए थे। कब? जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन सबों की स्थापना हुई थी 1944-45 के बीच में। अब अगर हम कहें आपसे कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO कहते हैं, WTO के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? देखिए पहली बात तो WTO आप याद रखिए कि जो WTO है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए व्यापार से जुड़ा हुआ है, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और 164 देश सदस्य हैं। अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य है। हालांकि सदस्य नहीं पूछेगा जल्दी, लेकिन मुख्यालय पूछता है, अक्सर करके मुख्यालय पूछ देता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ये WTO क्या करता है, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना, यानी यह व्यापार से संबंधित जो नियम हैं उनको निर्धारित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि इसका काम क्या है। और देखिए अगर हम कहें तो इसको पहले गैट के नाम से जाना जाता था, गैट, फिर बाद में इसका नाम जो है ये पड़ा है, यानी WTO नाम दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम कहें आपसे, देखिए इसका ये जान गए ना, 1995 और जिनेवा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए ये है आपका एशियाई विकास बैंक, जिसको हम ADB कहते हैं, एशियाई विकास बैंक ADB। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। देखिए एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। कैसा है? ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। एशियाई विकास बैंक जो है इसका काम क्या है?
ये क्या करता है ना, आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। और एडीबी का जो प्रारूप है ना, एडीबी का, वो काफ़ी हद तक जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है ना, उसी के तरीके से इसका भी प्रारूप है। यानी कि अगर हम कहें कि जो एडीबी है तो ये भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही है, लेकिन ये एशियाई विकास बैंकों का है एडीबी, इतना याद रखिएगा। अब देखिए ये है आपका आसियान। आसियान देखिए, जिसको हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पे है आसियान का? जकार्ता, इंडोनेशिया। 11 देश सदस्य हैं और जो 11वां है वो अभी पूर्वी तिमोर बना है, नवीनतम है पूर्वी तिमोर। पहले आसियान में 10 देश सदस्य थे, अब अभी 11 हो गए हैं। तो आसियान के बारे में आप जानिए। अगर देखिए आसियान का फुल फॉर्म अगर कभी पूछ दे आपसे, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। पहले 10 ही देश थे, अब एक तो और जुड़ गया पूर्वी तिमोर, तो इस वजह से 11 हो गए। अगर आपसे पूछ दें कि कौन कौन है इसमें आसियान में, तो देखिए ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर अब जाके जुड़ा है। पहले 10 थे, अब पूर्वी तिमोर जुड़ गया है तो 11 हो गए। तो इसके बारे में आप जानिए, आसियान के बारे में। अब देखिए यह है आपका नाफ्टा। नाफ्टा क्या है? नाफ्टा जो है ना, 3 देश इसमें शामिल हैं नाफ्टा में, जो आपका कनाडा है, मैक्सिको है। कनाडा देखिए, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 देश हैं। अब इनका मुख्यालय तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आपसे पूछा जाएगा। हाँ, बस नाफ्टा के बारे में इतना जान लीजिए कि ये उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि हम कहते हैं इसको नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ जो उत्तर अमेरिका का देश है ना, जिसे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन सा? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि इन देशों में जब व्यापार होता है ना तो टैक्स नहीं देना होता है, फ्री ट्रेड होता है। जैसे इंडिया में बहुत देशों से ट्रेड फ्री मतलब है ना कि व्यापार होगा तो टैक्स नहीं लेंगे, जितना चाहे आप आयात निर्यात करिए। अभी समझौता होने वाला है इसे इंग्लैंड से इंडिया का, इस तरीके से यूएई से भी जल्दी हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप मतलब जितना आयात निर्यात करिए टैक्स नहीं होता है। तो इसी तरीके से इन देशों में, तीनों में, तो यही है नाफ्टा। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि यूरोपियन यूनियन यानी ईयू क्या चीज़ है? यूरोपियन यूनियन ईयू जो है, देखिए ईयू पहली बात तो यूरोप की स्पेलिंग ई से शुरू होती है ना, इस वजह से जैसे EUROPEAN होता है यूरोप को ई से लिखा जाता है, इसलिए ई इसमें आ जाता है। ठीक है, नाम भले यू से है लेकिन स्पेलिंग ई से शुरुआत होती है यूरोप की, तो इसलिए ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। अब देखिए यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं। ठीक है, ये 27 देशों का राजनैतिक आर्थिक मंच है यूरोपियन यूनियन, जिसमें जो है आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। ठीक है, देखिए यहीं से आपका निकल गया था। देखिए 27 देशों में से 20 देश ना यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में मानते हैं। जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश है ना, 27 देश, इसमें 20 देश यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में मानते हैं। इसलिए आप देखे होंगे ना, यूरो अगर आप पूछ दें तो ज़्यादातर जो यूरो है ना वो यहीं यूरोपियन यूनियन में ही चलता है, यानी यूरोप की कंट्री में ज़्यादातर चलता है यूरो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी ऑप्शन में दे दें और एक ही ऑप्शन में उसमें यूरोप के कोई देश हो तो आप मार दीजिए, क्योंकि जो यूरो मुद्रा है ना वो यूरोप की ही कंट्री में चलता है ज़्यादातर। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन देखिए इतना हो गया, बस इतना जानिए। उर्सुला वॉन डेर इसकी मतलब अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन की, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ये आप जान लीजिए। ये भी स्थापना 1958 में हुई थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इस वजह से अभी चर्चा में ज़्यादा था ना, इस वजह से स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय आप जान लीजिए ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, और 27 देश इसके सदस्य हैं। पहले 28 थे लेकिन इंग्लैंड बाहर हो गया तो इस वजह से 27 बचे हैं अब। तो ब्रुसेल्स ये इसका याद रखिएगा। अब ये है आपका ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। ये पूछा गया है कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी।
1960 में हुई थी। और ओपेक मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ऑस्ट्रिया में इसका यानी वियना में मुख्यालय है और 13 देश इसके सदस्य हैं ओपेक के। अब ओपेक है क्या चीज़? ओपेक जो है ना वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक क्या है? जो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देश हैं ना उनका एक संगठन है ओपेक। इसमें 13 देश शामिल हैं, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर और भूमध्य रेखी गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला, ये सब मिला करके जो देश है ना 13 देश, ये इसके सदस्य हैं 13 देश। और इसका स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ओपेक का फुल फॉर्म अगर कभी आपसे पूछ दें, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी क्या है ओपेक का फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोल का यानी पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनका जो निर्यात करने वाले देश हैं उनका एक संगठन है ओपेक। तो इतना तो आप समझ गए। अब देखिए ये आपका शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन बहुत ज़्यादा आप लोग सुने होंगे, एससीओ की मीटिंग, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी एससीओ की स्थापना कब हुई थी? सन 2001 में। ये वाला इंपॉर्टेंट है, सन 2001 में इसकी स्थापना पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। देखिए यहाँ पे शंघाई है लेकिन इसका जो मुख्यालय है ना वो बीजिंग में है, चीन में, न कि शंघाई में। कभी कभी इसको लोग शंघाई ही मार देते हैं, शंघाई में इसका मुख्यालय है, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय यानी एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना में। और देखिए इसके 9 देश सदस्य हैं, पहले 8 ही थे एससीओ के, अभी जल्दी ही ईरान भी जुड़ गया है, इस वजह से 9 हो गए इसके सदस्य देश, पहले 8 थे। अब देखिए अब फिर ये भी पूछा जा सकता है ना कि इसके सदस्य देश हैं कौन कौन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एससीओ वाला। तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। ये एससीओ है, एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई सहयोग संगठन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन इसका मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। अब देखिए बताई दें कि मुख्यालय बीजिंग में है और ये इसका आप फिर देश पूछ सकते हैं सदस्य देश कौन कौन से हैं एससीओ के। तो इसके सदस्य देश हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अब जाकर के जुड़ गया है ईरान। यानी सदस्य देश कौन कौन से हैं? चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है, रशिया है। तो इतना तो आपको याद ही हो जाएगा कि चीन, पाकिस्तान और देखिए भारत पाकिस्तान 2 ठो हो गए, उसके बाद चाइना, रशिया, ये 4 ठो तो आपको याद ही रहेगा कि भारत है, पाकिस्तान है और चीन है, रशिया, ये 4 ठो। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में लेकर के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो हम याद करवाते हैं, जैसे इसमें है ना ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। एससीओ के जो सदस्य देश है ना उनको बहुत ताजी सब्जी खाने को मिलती है, वो कभी उबते नहीं है, ऐसा करके याद करिए। ताजी सब्जी खाते हैं एससीओ सदस्य वाले, यानी ताजी मतलब ताजिकिस्तान, उबते नहीं मतलब उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ऐसे करके रिलेट करिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। और बाकी बचा कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान चूँकि काफ़ी बड़ा देश है कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान को इससे रिलेट करिए कि कजाकिस्तान तो जब ये हैं तो कजाकिस्तान उसमें होगा, काफ़ी बड़ा देश है कजाकिस्तान है। एक ठुके वाला दिमाग पर दे लीजिए कि किर्गिस्तान, बाकी ईरान तो भी नया जुड़ा है, तो किर्गिस्तान भूलता है तो किर्गिस्तान पर थोड़ा सा जोर दिए कि किर्गिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 9। अब देखिए अब है आपका दक्षेप यानी सार्क। दक्षेप जो आ जाता है ना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेप का मतलब है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसी के दक्षिण से बन गया द ले लिया गया तो द हो गया, और एशियाई और उसके बाद जो क्षेत्रीय वाला है वहाँ से 6 ले लिए और फिर उसके बाद सहयोग संगठन, तो यहाँ से फ ले लिए तो बन जाता है दक्षेप। यानी दक्षेप मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी फार्क का फुल फॉर्म आपसे अगर कभी पूछते हैं कि फार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
ये है फार्क का फुल फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए फार्क का फुल फॉर्म, चूँकि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब अगर हम आपसे कहें कि इसमें सदस्य देश द चेस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखिए पूछ देते हैं, क्योंकि फार्क इम्पोर्टेंट है ना, तो फार्क इसका जो सदस्य देश में इम्पोर्टेंट है। आप समझ देंगे चार्टो करने में कि इसमें से कौन सा फार्क का सदस्य नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन पता है किसको लेकर के होता है? मालदीव को लेकर के। लोग भूल जाते हैं कि ये मालदीव इसमें है कि नहीं, क्योंकि मालदीव थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो लोगों को लगता है कि मालदीव शायद इसमें ना हो। मालदीव को लेकर बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसी के लिए क्वेश्चन भी बना है मालदीव वाला। तो इसलिए मालदीव को याद रखिएगा कि मालदीव जो है वो फार्क का सदस्य देश है। और बाकी देखिए, श्रीलंका में भी डाउट होता है थोड़ा। श्रीलंका और मालदीव, इन्हीं दो को लेकर के डाउट होता है इसमें कि ये दोनों इसके फार्क के सदस्य हैं कि नहीं है। तो ध्यान दे लीजिए कि श्रीलंका और मालदीव हैं। बाकी इनको थोड़ा सा दिमाग जोड़ दीजिए। देखिए, इसमें चूँकि पाकिस्तान भी है ना, इस वजह से फार्क की मीटिंग बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी में चली जाती है, कभी कभी हो ही नहीं पाती, क्योंकि भारत भी है, पाकिस्तान भी है, तो इसको लेकर विवाद हो जाता है कभी कभी, तो मैटर रहता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, 1985 में स्थापना हुई थी फार्क की, 1985, और मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में मुख्यालय है इसका। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग। देखिए, कैसे याद होगा कि ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी? 1885 में। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके 100 साल बाद इसकी फार्क की स्थापना हुई है 1985 में। तो ऐसे भी रिलेट कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, वो भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कि आर्थिक सहयोग संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको हम कहते हैं OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। तो इतना इसको जानिए। OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। OECD है क्या? ये है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये है OECD। तो हालांकि OECD का जल्दी आपसे फुल फॉर्म पूछेंगे नहीं हो कि OECD का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन इसका मुख्यालय केवल याद रखिए कि मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है OECD। अब देखिए, स्थापना भी नहीं पूछेंगे, बस इतना याद रखिए। उसे जो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 38 देश उसके सदस्य हैं OECD के। बाकी आ जाइए आप इस पे, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम कहते हैं FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। ये बहुत बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय है ना FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? रोम में, इटली में। देखिए, ये जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी F से बन जाएगा फूड एंड A एग्रीकल्चर और O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। ये है FAO। अब देखिए, ये क्या है? ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उत्पादन है, वानिकी है, यानी कृषि से संबंधित जो है शोध का ये काम करता है कि कृषि से संबंधित जो शोध विषय है उनका अध्ययन करने का काम करता है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को जो है ना आपका विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ना 16 अक्टूबर को, तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो ये याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, इस वजह से उसको मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। अब आ जाइए आप एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में मुख्यालय है। और 68 देश इसके सदस्य हैं। हालांकि ये नहीं पूछेगा सदस्य वाला, लेकिन मुख्यालय पूछते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस।
कहाँ है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। अगर हम कहें कि जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और ये एशियाई देशों के, जो एशियाई देश हैं उनके आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी, कि जो एशियाई देश हैं उनका आर्थिक विकास हो, मतलब सुगम हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अब 68 देश इसके सदस्य हैं और मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। एडीबी हो गया आपका। ये आपका यूएनओ तो आप लोग जानते ही होंगे। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। देखिए अगर कभी भूले ना यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यू से बन जाएगा न्यू यानी यूएनओ यानी न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो यू यानी न्यू करके न्यूयॉर्क कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में, और 193 देश इसके सदस्य हैं। 193वां जो है वो दक्षिणी सूडान है। 193वां जो देश सदस्य बना है वो है दक्षिणी सूडान 193वां देश इसका सदस्य है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं, और ये मैनहट्टन टापू उस पर है। ये कहाँ पे है, मैनहट्टन टापू। कभी आपसे पूछ दें तो मैनहट्टन टापू पे है, न्यूयॉर्क शहर में। और इसमें जो है ना छह आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, ये 6 हैं। हिंदी नहीं है इसमें, ये जानते रहिए कि यूएन में ना हिंदी उसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, स्पेनी है, लेकिन हिंदी नहीं है। जबकि हिंदी इनमें से कई भाषाओं से ज़्यादा बोली जाती है, जैसे रूसी से स्पेनी ज़्यादा ही बोली जाती है हिंदी, लेकिन फिर भी शामिल नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, 6 आधिकारिक भाषाएं इसकी। और देखिए ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि पूरे देश में एक तरफ से शांति स्थापित करने का काम करता है, विश्व शांति के लिए कार्य करता है। जो यूएनओ है, यूएनओ का काम है कि विश्व में शांति बनी रहे, मानवाधिकार का कहीं हनन ना हो, कहीं मतलब युद्ध जैसी स्थिति न बने, मतलब युद्ध ना हो उसको रोकना, ये यूएनओ का काम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है ना संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। कभी ऐसे पूछ दें कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये आप याद रखिएगा। अब आ जाइए आप G7। अच्छा, यूएनओ के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। यूएनओ जो है ना, इसके 6 अंग हैं। जैसे हम कहें महासभा होती है, इसमें सुरक्षा परिषद होती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना द हेग में, उसका मुख्यालय है, ये इसी का अंग है। और आपका संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद होती है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। तो ये 6 इसके अंग होते हैं, जिसमें से देखिए इनमें से ना जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के जो 5 शक्तिशाली देश हैं ना, जो हम कहते हैं कि अस्थायी सदस्य हैं, तो सुरक्षा परिषद के ही चूँकि सदस्य हैं अस्थायी। तो जैसे यूएसए हुआ, फ्रांस, रशिया, यूके, ये सब जो है ना आपके कौन 5 देश आपका। तो यूएसए है, फ्रांस है, चीन है, रूस है और यूके है। यूके मतलब इंग्लैंड आपका। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो आप लोग जानते भी होंगे। और 10 इसमें अस्थायी देश भी होते हैं, जो कि हर 2 साल के लिए मतलब बनते हैं। तो इंडिया भी 2-2 साल पे बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। 10 तो अस्थायी होते हैं, 5 तो अस्थायी सदस्य हैं। बाकी देखिए G7 के बारे में आप जानिए। G7 क्या है, G7 बारे में इतना जान लीजिए कि G7 स्थापना से नहीं पूछेगा, बस ये जान लीजिए कि ये 7 जो देश हैं उनका मतलब G7 के सदस्य हैं। और इन्हीं में से कभी ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, तो बस इतना जान लीजिए कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये 7 देश इसके G7 के सदस्य हैं। बस इतना जानिए G7 के बारे में, बहुत नहीं पूछेंगे G7, ठीक है। G15 क्या है, G15 जान लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, G15 का। और ये 17 विकासशील देशों का संगठन है। बस इतना जान लीजिए कि G15 ये 17 विकासशील देशों का एक संगठन है G15। बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा। G20 चूँकि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानिए। G20 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और देखिए
20 देश पहले इसके सदस्य थे G20 के। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। अफ्रीकन यूनियन जुड़ने की वजह से अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि 21 देश क्या कहें, मतलब 21 एक तरफ से अफ्रीकन यूनियन पूरा जुड़ गया है तो 21 देश मान लीजिए, लेकिन जो अफ्रीकन यूनियन है ना उसमें 55 देश शामिल हैं। पूरा अफ्रीका में 55 देश में 55 उसका अफ्रीकन यूनियन सदस्य हैं, तो मतलब 55 देश इसमें एक तरफ से जुड़ गए हैं। तो पहले 20 देश थे, अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है अलग से। और उन 20 देशों में ना 19 देश हैं और एक तो यूरोपियन यूनियन है। ये यूरोपियन यूनियन भी 27 देशों का संगठन है। तो यानी कि वो 20 देश करने के लिए 20 देश है, लेकिन उसमें 19 देश ही हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तब टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। तो हम कह देते हैं कि G20 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन जो जुड़ा है उसमें 55 देशों का संगठन है, पूरा उसका G20 सदस्य बन गया है। तो ये जानते रहिए, क्योंकि 19 देश और यूरोपियन यूनियन उसके सदस्य हैं। अब देखिए G20 की मीटिंग क्योंकि अभी इंडिया में हुई है तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 की अध्यक्षता इस बार कौन किया है? भारत ही किया है। तो ये तो आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी चर्चा में था G20। अब देखिए G20 के सदस्य देश आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि भारत में मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता हुई है, और आपसे ऑप्शन दे देंगे 4 ठो, उसमें कहेंगे कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। तो अब ये याद कैसे होगा? देखिए इसमें पूरा आपको याद नहीं करना है। इसमें जो कन्फ्यूजन है, जिसमें आपको डाउट होगा कि ये G20 सदस्य होगा कि नहीं होगा, उनको देख लीजिए। जैसे हैं कौन कौन आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन जिसको हम EU कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, और देखिए दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। तो अब इसमें कैसे याद होगा ये? देखिए आपको डाउट थोड़ा सा होगा ना कि अर्जेंटीना है कि नहीं, तो आपको एक बार लगेगा कि अर्जेंटीना G20 सदस्य है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए कि अर्जेंटीना G20 का सदस्य है। और किसमें आपको डाउट हो सकता है? और देखिए इधर जितने मतलब ताकतवर देश हैं काफ़ी, वो तो इसके सदस्य होंगे ही होंगे, क्योंकि ये G20 जो आर्थिक रूप से संपन्न देश है ना, उन्हीं का एक संगठन है ज़्यादातर। तो देखिए अब इसमें आपको एक बार डाउट हो सकता है इंडोनेशिया को लेकर थोड़ा सा, इंडोनेशिया है कि नहीं। इंडोनेशिया भी है G20 सदस्य, मैक्सिको है G20 सदस्य, ठीक है। सऊदी अरब ये सब तो रहेंगे ही, दक्षिण अफ्रीका तो रहेगा ही, ठीक है। दक्षिण कोरिया में अगर आपको डाउट हो तो याद रखिए दक्षिण कोरिया में G20 सदस्य है। बाकी तुर्की तो रहेगा ही, तुर्की तक मतलब इतना सक्षम देश है। ब्रिटेन उटेन ये सब रहेंगे ही। अब आपको बाकी यही 3-4 में केवल डाउट हो सकता है थोड़ा सा, बाकी तो काफ़ी मतलब संपन्न देश हैं, तो ये तो G20 के सदस्य रहेंगे ही। बाकी अफ्रीकन यूनियन अभी नया जुड़ा है, तो इसलिए अफ्रीकन यूनियन के बारे में जानते रहिए कि अफ्रीकन यूनियन अभी नया जुड़ा है। अब यहाँ से एक पॉइंट जान लीजिए ना, कभी कभी पूछ देते हैं वो कि मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। अब देखिए ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम कहते हैं ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या है ILO का? ILO होता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है इसका ILO का। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ये पूछा गया है। 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ये याद रख लीजिए कि श्रम करने वाले मजदूर होते हैं, तो इसे कर लीजिए कि मजदूरों को भी जीने दो, मतलब इसे करके रिलेट कर लीजिए कि श्रम यानी मजदूर, श्रमिकों को भी जीने दो, यानी जिनेवा इसका मुख्यालय है। और 187 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके रिलेट कर लिए कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अब देखिए ILO के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये क्या ना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगम कहते हैं इसको, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर ना जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके हितों की रक्षा करना, मतलब एक तरह से उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो नियम बनाने का काम करता है ये ILO। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO मजदूर वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को देखता है। यानी जो मजदूर लोग हैं उनके जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन न हो, वो जो भी शिकायत होती है उनको वो देखने का काम करता है ILO। और 1919 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ILO हो गया। अब आ जाइए आप इंटरपोल क्या है? इंटरपोल जो है ना,
इसका मुख्यालय तो पहले जान लीजिए कि लियोन्स फ्रांस में है। लियोन्स में फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। 194 देश इसके सदस्य हैं। किरीबाती 194 हैं। हालांकि आपसे जल्दी सदस्य भी नहीं पूछेंगे कितने देश सदस्य हैं, लेकिन मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन फोन का। मुख्यालय अक्सर करके पूछते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में, फ्रांस में। ये इंटरपोल है क्या? इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। फुल फॉर्म क्या है इसका? कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या करता है कि दुनिया भर में ना जो पुलिस है, पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स फ्रांस में। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है इंटरपोल का। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल पे। ये आपका राष्ट्रमंडल जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम होती है ना, कॉमनवेल्थ गेम अक्सर आप लोग सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम। यही है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन यूके में इसका मुख्यालय है और 54 देश इसके सदस्य हैं। 54वां देश जो है मालदीव इसका सदस्य है। 54वां कौन सा है? मालदीव अभी बना है 54वां। अब ये है क्या राष्ट्रमंडल? तो जो राष्ट्रमंडल है ना, वो पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य जो थे, ब्रिटिश मतलब जहाँ अंग्रेज मतलब शासन किए थे, उनका एक संगठन है। यानी कि पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्रों का एक राजनीतिक संघ है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और 54 देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, राष्ट्रमंडल गेम होता है। तो ये राष्ट्रमंडल आप जानते रहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन किए थे ना, उनका एक संगठन है ये राष्ट्रमंडल। तो इसके बारे में इतना जानते रहिए। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, देखिए 1945 में इसकी स्थापना हुई थी हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ICJ का मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। यहीं पे वो कुलभूषण जाधव वाला मुकदमा चल रहा था ना ICJ में, फिर डिसीजन आया कि नहीं, पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान वाले कुलभूषण जाधव को फांसी देने के लिए कर रहे थे, फांसी देने के लिए। तो फिर इंडिया वाले चले गए कोर्ट, तो ये ICJ पे डिसीजन आया तो उनकी फांसी रुक गई। ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ICJ। तो जानते रहिए इसके बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। 194 देश इसके सदस्य हैं। अब देखिए, और इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं? हाँ, इतना बहुत है इसके बारे में, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब देखिए, ये आपका यूनेस्को 1945 में स्थापना हुई थी। यूनेस्को इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि यूनेस्को बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। अभी आपको बताएं, यूनेस्को में अभी जो आपका शांति निकेतन है ना, अभी आज का न्यूज है, अभी शांति निकेतन भी विश्व जो धरोहर स्थल होते हैं उनमें शामिल हो गया है। शांति निकेतन जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर मतलब उसकी स्थापना किए हैं, एक तरफ से रहे हैं बहुत ज़्यादा शांति निकेतन में ही। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब यूनेस्को के बारे में जानिए कि 1945 इसमें ये विश्व विरासत स्थल है ना, वो यूनेस्को में शामिल होते हैं, विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को अभी 40 मतलब विश्व विरासत स्थल इंडिया के भी उसमें शामिल थे। अभी ये जुड़ गया तो हमें लगता है 41 हो जाएंगे। तो इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस। ये बहुत बार पूछा गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस। इसका मुख्यालय तो याद रखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। और 195 देश के सदस्य हैं यूनेस्को। देखिए, जान लीजिए कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में आप इतना जान लीजिए। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म अगर कभी आपसे पूछ देना यूनेस्को फुल फॉर्म, तो यूनेस्को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और 1945, और ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब देखिए, ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बारे में आप जानिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। WHO जब अभी कोरोना आया था ना, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था WHO, इस वजह से इसको जानिए। WHO 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस इसके मतलब अध्यक्ष हैं, डॉक्टर टेड्रोस। और देखिए, इसमें होता है ना, फंडिंग भी होती है। देश अपना फंडिंग करते हैं WHO में। जैसे सबसे ज़्यादा फंडिंग इसमें WHO में अमेरिका करता है, फिर चाइना करता है। इस तरीके से देश अपना फंडिंग भी करते हैं WHO में, तब जाके WHO चलता है। तो देखिए, अगर हम कहें तो इसकी स्थापना 1948 में, ये इंपॉर्टेंट है। और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये WHO बारे में याद रखिएगा। WHO फुल फॉर्म अगर कभी आपसे पूछ दें तो WHO फुल फॉर्म क्या होता है? WHO फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, हम कहें कि डॉक्टर टेड्रोस इस समय इसके महानिदेशक हैं, अध्यक्ष हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी। और देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को मतलब स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। तो ये आप जान लीजिए WHO। अब देखिए, ये आपका नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि रूस यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है ना, तो नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इस वजह से इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है। 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय कहाँ था? यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय तो ब्रुसेल बेल्जियम में ही था। तो इस वजह जानिए कि नाटो का मुख्यालय भी कहाँ पे है? ब्रुसेल बेल्जियम में ही है। और 31 देश इसके सदस्य हैं। पहले 30 ही थे नाटो सदस्य, लेकिन अब इसमें फिनलैंड भी जुड़ गया है। फिनलैंड भी नाटो सदस्य बन गया है। इस वजह से अब 31 देश नाटो के सदस्य हो गए हैं। और नाटो के बारे में और कुछ देखिए, बस उतना है कि 31 देश 30 पहले थे, बाकी एक तो जुड़ गया स्टोल्टेनबर्ग। ये आपसे पूछ सकते हैं, नाटो के महासचिव में स्टोल्टेनबर्ग। और देखिए, ये आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन यूके में। कहाँ पे है? लंदन यूके में। यह है कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या चीज़? ये अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को मतलब बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिशोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। मतलब एक तरफ से मानवाधिकार के लिए लड़ना सिखाती है। मतलब एक तरफ से स्वयंसेवी संस्था है। दुनिया भर में कहीं भी कोई मतलब प्रॉब्लम होगी तो वो मतलब जाके हेल्प करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले। बाकी देखिए, लंदन में इसका यूके में इसका मुख्यालय है। ये याद रखिएगा, लंदन यूके में मुख्यालय है। अब देखिए, ये है आपका अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। अब ये अंकटाड है क्या? अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अंकटाड क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड। हालांकि फुल फॉर्म इसका पूछेंगे नहीं आपसे अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है। ये मतलब हम कह सकते हैं कि अंकटाड जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। ये मतलब ना, ये संस्था जो व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित मतलब जो मामला होता है उसको लेकर के चलती है अंकटाड। तो ये जान लीजिए कि मतलब व्यापार निवेश से संबंधित है ये अंकटाड। इसका मुख्यालय बस याद रखिए कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
ये इम्पोर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। स्थापना कब हुई थी? 1965 में स्थापना हुई है। और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कभी अगर आपसे इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ दें यूएनडीपी का, यूएनडीपी फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। और देखिए इसके बारे में आप जान लीजिए कि यह क्या करता है कि यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। मतलब एक तरफ से गरीबी को कम करने के लिए और जो आधारभूत मतलब ढांचा है उसका विकास करने का एक काम करता है यूएनडीपी चर्चा में रहता है यूएनडीपी। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसका मुख्यालय कम से कम याद रखिए कि न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का। बाकी ये है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई, चीन में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है शंघाई, चीन में। बस इतना याद रखिए कि मुख्यालय शंघाई, चीन में है। 9 देश इसमें शामिल हैं, ये भी नहीं पूछेंगे आपसे जल्दी। बस इतना याद रखिए न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई, चीन में है बस। और देखिए ये आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको हम यूएनएचआरसी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में आप जान लीजिए कि सन 2006 में इसकी स्थापना हुई है। सन 2006 में स्थापना हुई है और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाँ, इतना ही इसके बारे में याद रखिए। मुख्यालय कम से कम, क्योंकि मुख्यालय पूछ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सन 2006 में स्थापना हुई थी, ये भी जल्दी नहीं पूछेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय इसका याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये है आपका बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में भी आप जान लीजिए कि बिम्स्टेक इसका 1997 में स्थापना हुई थी। क्योंकि बिम्स्टेक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो बिम्स्टेक की 1997 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में। और 7 देश इसके सदस्य हैं बिम्स्टेक के। तो यानी मुख्यालय इसका याद रखिए बिम्स्टेक के कि मतलब ढाका में इसका मुख्यालय है बिम्स्टेक का। अब ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। यहाँ पे अभी उसका आईसीजे का था ना मुख्यालय, तो वहीं पे इसका भी है, हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड में 124 सदस्य हैं। अलग सदस्य आपसे नहीं पूछेगा कितने सदस्य हैं, बस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में मुख्यालय है। ये याद रखिएगा। ये है क्या? ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये आईसीसी का मतलब वो नहीं है कि आप कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होता है आईसीसी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो होता है ना आईसीसी, ये वो वाला आईसीसी नहीं है। आईसीसी मतलब इसका मतलब है आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये एक तरफ ना क्या होता है कि जो मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें जनसंहार, मानव के खिलाफ अपराध, मतलब अगर पर्टिकुलर एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है इसमें। अभी पुतिन के खिलाफ मतलब डिसीजन आया था ना इसी आईसीसी का, पुतिन के खिलाफ पर्टिकुलरली मतलब एक आदमी पे इसमें अपराधी घोषित कर दिया जाता है कि मतलब पुतिन को घोषित कर दिया गया कि ये अपराधी हैं और इनको जो है अगर किसी दूसरे देश में जाएंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसी वजह से वहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन जो हो रहा था ना अभी, तो वहाँ पे पुतिन नहीं गए थे। तो इसको मतलब जानते रहिए, क्योंकि अभी पुतिन नहीं गए थे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। तो इस वजह से ये मतलब इम्पोर्टेंट है। जितने इसको 24 देश सदस्य हैं, अगर मान लीजिए पुतिन उस देश में जाते हैं और इस कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि नहीं पुतिन को गिरफ्तार किया जाए, तो पुतिन को उस देश को गिरफ्तार करना पड़ता है, क्योंकि वो इस देश का सदस्य है। तो इसका जो डिसीजन है उसको मानना पड़ता है। इस वजह से पुतिन वहाँ पर गए हैं नहीं दक्षिण अफ्रीका में। तो इसलिए इसको जानिए। अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी ना वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। और देखिए तो ये हो गया ना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी। अब देखिए ये आपका
अफ्रीकी फंग यानी एयू सन 2002 ही इसको सन 2002 में दरअसल लॉन्च किया गया था। इस वजह से अफ्रीकी फंग की स्थापना सन 2002 ही सही है। सन 2002 में इसको मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ये चूँकि चर्चा में है बहुत ज़्यादा अफ्रीकी फंग, इसलिए अफ्रीकी फंग के बारे में जान लीजिए। सन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और अफ्रीकी फंग का मुख्यालय कहाँ पे है? अदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा ना, तो यहीं पे अदिस अबाबा में क्या है इसका मुख्यालय है अफ्रीकी फंग का। अफ्रीकी फंग यानी एयू 55 देश इसके सदस्य हैं। अभी बहुत ज़्यादा ही चर्चा में था, इस वजह से इसको जानिए कि 55 देश इसके सदस्य हैं। और अदिस अबाबा में इथियोपिया में इसका मुख्यालय है अफ्रीकी फंग का, एयू का। और देखिए ये आपका ब्रिक्स के बारे में आप जान लीजिए। सन 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। कब? सन 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी फंघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। फंघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? फंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। और 5 देश, मतलब पहले इसके 5 देश सदस्य थे ब्रिक्स के, लेकिन अब 6 और उसमें जुड़ गए हैं। तो ये चूंकि अभी करंट का क्वेश्चन है, इस वजह से इसको जानिए कि अभी करंट का ये है ना, 6 देश और जुड़ गए हैं इसमें, तो इस वजह से इसको जानिए। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स देखिए सन 2009 में इसकी स्थापना हुई है। फंघाई चाइना में इसका मुख्यालय है, फंघाई चीन में। और 5 देश पहले इसके सदस्य थे, लेकिन 6 और उसमें जुड़ गए हैं। और इसमें 6 देश कौन कौन से जुड़े हैं ये याद रख लीजिए। देखिए जो नए देश 6 जुड़े हैं ना, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये अभी उसमें नए 6 देश जुड़ गए हैं। इसलिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये नए जुड़े हैं, इस वजह से आपको दे देंगे ऑप्शन 4 और कर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश मतलब इसका सदस्य नहीं है। तो जानिए कि ये 6 भी नए इसमें जुड़ गए हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इसको जानते रहिए। अब ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। सन 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। सन 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? इंडिया में ही। और भारत और फ्रांस मिल करके इसकी स्थापना किए थे। भारत और फ्रांस दोनों देश मिल करके इसकी स्थापना किए थे। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और 102 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें से 102वां जो है वो एंटीगुआ एवं बारामूडा है। हालांकि ये पूछेंगे नहीं आपसे, ये नहीं पूछेंगे, बस इतना जानिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और सन 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत और फ्रांस मिलकर के इसकी स्थापना किए थे। इतना इसके बारे में जानिए, मतलब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी भी है नैरोबी, तो यहीं पे इसका मुख्यालय है। और 193 देश इसके सदस्य हैं UNEP के। ये UNEP है क्या? UNEP है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये है आपका UNEP, यानी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी जो गतिविधि है उनका ये नियंत्रण करता है UNEP। इसकी स्थापना 1972 में हुई है। और केन्या नैरोबी हो गया आपका। अब देखिए ये है आपका IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है IUCN का। अब देखिए 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है IUCN। क्योंकि IUCN बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए IUCN के बारे में थोड़ा और डिटेल जान लीजिए। जैसे ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है।
मतलब क्या क्या है इसका काम कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकृति और जो प्राकृतिक संसाधन है ना उनका संरक्षण करने का एक संघ है IUCN। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब प्राकृतिक संसाधन जितने हैं ना उनका संरक्षण करने का काम ये करता है IUCN। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि IUCN के द्वारा रेड डाटा सूची जारी की जाती है ना, जिसको हम लाल सूची कहते हैं। रेड डाटा लिस्ट IUCN जारी करता है। ये भी आपसे पूछ देते हैं कि रेड डाटा लिस्ट यानी लाल सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा। तो ये आप याद रखिए। ये है क्या कि मतलब विश्व, मतलब देखिए, विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है, जिसको हम रेड डाटा लिस्ट कहते हैं, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। यानी कि जितने मतलब रेड डाटा सूची में शामिल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त होते हैं, तो उनको रेड डाटा सूची में मतलब जारी किया जाता है। तो इसलिए इसको जानिए, रेड डाटा सूची कौन जारी करता है? IUCN क्या है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है IUCN वाला। अब देखिए, ये है आपका कि विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इसका भी मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। बस इतना जानिए इसके बारे में कि इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। ये है आपका ग्रीन पीस का। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इसका जानिए कि एम्स्टर्डम में मुख्यालय है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी भी है ना एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में इसका ग्रीन पीस का मुख्यालय है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। अब देखिए, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, हालांकि पूछेंगे नहीं, लेकिन 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। कनाडा की वैंकूवर में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, ये है क्या, ग्रीन पीस हुई क्यों थी कि ये जो है ना, अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करने का विरोध करने के लिए बनी थी। मतलब जो है ना, अलास्का जो अमेरिका का राज्य है, 50वां राज्य है अलास्का, वहाँ पे वो न्यूक्लियर परीक्षण करने वाला था अमेरिका। तो इस वजह से उसका मतलब विरोध करने के लिए इसका स्थापना की हुई थी ग्रीन पीस की। लेकिन अब ये क्या करता है, अब इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा है, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करने का एक काम करता है एक तरफ से ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस के बारे में जानिए कि ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस, बस इसका कम से कम मुख्यालय तो याद रखिएगा, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। और ये था क्या, ये बना था कि मतलब आपकी परीक्षण का विरोध करने के लिए, लेकिन अब ये जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित। ये आपका ग्रीन पीस। तो इतना हो गया, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।